हेलो एवरीवन, कैसे हो। चलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर के आया हूँ एंड द टॉपिक नेम इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस। तो आज हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के नाम और फार्मूले लिख दिए हैं। इसमें हमको क्या क्या जानना होगा बच्चों। सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि फास्फोरस जो होता है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है और ग्रुप 15 का एलिमेंट है जिसमें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। और हमको पता है कि फास्फोरस का जब एटॉमिक नंबर हम 15 लिखते हैं तो इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर सेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी। दैट विल डिस्कस लेटर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसमें मैं आपके लिए केवल फार्मूला और नाम लिख के नहीं लाया हूं। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको समझने की कोशिश करो कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम सबसे पहले वन बाय वन इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसे हम फास्फोरस कहते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये हम कोशिश करेंगे जानने की। दूसरा, हम इसके, चूंकि ये सारे के सारे एसिड्स हैं तो हम इसके बेसिसिटी की बात करेंगे कि इसकी बेसिसिटी क्या हो सकती है। और तीसरा, हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया सकता है। व्हाट इज द क्लू फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना होगा इसके स्ट्रक्चर बनाने में। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब द चार्ज present at the particular atom in a particular compound is known as the oxidation number। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, अगर हम बच्चों यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है ज़रा गौर करेंगे। देखिए, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताऊंगा, किसी एक का बता दूंगा, बाकी सब लिखेंगे। अगर हमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हाइड्रोजन 3 है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है हाइड्रोजन का, और जिसका हमको निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन कितना है, इसमें 2 है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है एंड दिस इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 हो गया +x हो गया -4 विच इज इक्वल टू 0, x -1 दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो हमने यहाँ देखा कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसका, इसमें भी फास्फोरस का निकालना है, 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 फास्फोरस का, फास्फोरस का, फास्फोरस का और फास्फोरस का। ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा। एक चीज़ यहाँ गलती से H3PO4 आई हैव रिटन, ये मेरे दिमाग में नीचे से आ गया, H3PO5 होता है। चल देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया फास्फोरस का वो X इज इक्वल टू +1 आ गया। तो हम इसको मिटा करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके सामने लिखने की कोशिश करेंगे। आई होप यू हैव रिटन दिस वन। आपको बेटा पढ़ते समय बिल्कुल कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। केमिस्ट्री लगती है, मैं आपको अपने लेक्चर में कई बार बता दिया हूँ कि लगता है बहुत आसान है, लेकिन अभी पढ़ोगे कल शायद ये भूल जाएगा। तो जब आप कोई चीज़ कंसेप्ट लिखे रहोगे तो जब एग्जामिनेशन या कभी आपको वह टॉपिक पढ़ने का मन होगा तो जब आप वो चीज़ खोलोगे तो सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएंगी, तो आप बड़े ही आसानी से उसको समझ पाओगे। इस तरह से हम अपना नॉलेज केमिस्ट्री में बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करके। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बेटा, 2 दूनी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया
+1 आ गया बच्चों। इसमें कैसे निकालेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 3 निकल गया, कितना होगा बेटा +3, बहुत आसान है। इसको कैसे निकालेंगे, 5 दूनी 10 और 10 में से 4 निकल गया, 10 में से 4 निकला 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा +3। जिसका नहीं समझ में आएगा मैं आपको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। H4P2O6, अगर हम H4P2O6 की बात करें बच्चों तो क्या होगा, 6 दूनी 12 में से 4 निकला, कितना हो गया 12 में से 4 निकला 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करिए कितना हो गया +4 हो गया। H3PO4 में 4 दूनी 8, 8 में से 3 निकला +5 हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट H4P2O7, 7 दूनी 14, 14 में से 4 निकला 10, 14 में से 4 निकला 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो +5 हो गया। HPO3 में क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकला, क्या बचा +5, 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकला 5। H3PO5 और H4P2O8, बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय जैसा इसका नाम लिखा पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फार्मूला इज H3PO5 और फार्मूला इज H4P2O8। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय हमको बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सो लिखा हुआ है, पर ऑक्सो का मतलब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो आप ये देखोगे कि इसमें 2 ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें आउट ऑफ 5 2 पेरोक्साइड्स आयन होंगे और 3 ऑक्साइड्स आयन होंगे। आइए देखते हैं इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। एक मेरा फॉर करने जा रहा हूँ, H3 यानी 3 हो गया और प्लस फास्फोरस का X हो गया, और 5 ऑक्सीजन में बेटा 3 ऑक्सीजन क्या होगा, 3 × -2 एंड +2 × -1 इज इक्वल टू 0। एक और से देखेंगे, 3 हाइड्रोजन का हो गया, फास्फोरस का X हो गया, 5 ऑक्सीजन में 3 ऑक्साइड्स होंगे और 2 पेरोक्साइड्स होंगे, तो पेरोक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो हो गया 3 + X - 6 - 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 + X - 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। यहाँ आपने देखा X की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, +5 हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसका निकालते हैं तो इसमें भी आउट ऑफ 8 ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड्स के होंगे, 2 पेरोक्साइड्स के होंगे और 6 ऑक्साइड्स का होगा। तो इसका जब हम निकालेंगे, नीचे में निकाल दे रहा हूं, तो 4 हाइड्रोजन यानी 4 हो गया और +2 फास्फोरस यानी 2X हो गया बच्चों, और इस 8 में 2 पेरोक्साइड्स वाला हो गया यानी 2 × -1 और बचा कितना 6, 6 × -2, 6 × -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो जगह 4 + 2X - 2 - 12 इज इक्वल टू 0। तो 2X 10 12 2 14 में से 4 गया 10 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +5। ये ध्यान रखेंगे, X इज इक्वल टू कितना आ गया +5। तो इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया। सारे का ऑक्सीडेशन निकालते समय आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, चूंकि इसका नाम है बेटा पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, तो पर ऑक्सो का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन, जो पेरोक्साइड्स वाले ऑक्सीजन हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन निकालते समय उन ऑक्साइड्स यानी पेरोक्साइड्स को हम अलग कर लेते हैं। आई होप अंडरस्टूड। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हमने देखा +1 +3 +3 +4 +5 +5 +5 +5 और +5, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। आइए अब इसी क्रम में हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा तो स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन इसकी जो बेसिसिटी होती है वो हम कैसे फाइंड करते समय, कैसे हम उसका बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, बेसिसिटी हम कैसे ध्यान में, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बेसिसिटी फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहला हम इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले ये देखते हैं बेटा, फास्फोरस जो होता है, हमने आपको बताया था फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P15 2 8 10 और 5 15। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में है। तीसरे सेल में अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल्स होता है,
तो इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ठीक है ना, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो एक्सपैंड करेगा तो 5 2 10 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 से ज़्यादा यानी 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं अगर एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंशन में जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा P के साथ एक डबल बॉन्ड जरूर रहेगा और कम से कम एक OH जरूर रहेगा। P के साथ डबल बॉन्ड O सारे स्ट्रक्चर में रहेगा, ये याद कर लीजिए, और कम से कम एक OH, कम से कम एक OH जरूर रहेगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक OH इसमें अवश्य ही रहेगा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों वन बाय वन। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के साथ इसकी बेसिसिटी भी आपको बता देंगे। H3PO2 फास्फोरस यहाँ हो गया। हमने आपको बताया था बेटा डबल बॉन्ड O1 रहेगा, एक ऑक्सीजन बचा तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH। अब हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गया, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दीजिए। और आपने देखा कि फास्फोरस के पास मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 3 4 5 हो गया, एक डबल बॉन्ड O हो गया और एक OH हो गया। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर होगा किसका, H3PO2। ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO2 विच इज नोन एज द हाइपोफास्फोरस एसिड। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, बेसिसिटी की। इसकी जो बेसिसिटी होगी वह क्या हो सकती है, बेसिसिटी जो होगी इट हैज़ 1 OH। यह किसके पास होगा बेटा, इसके पास एक OH है, तो यह एक सीरीज साल्ट का कोई एक सीरीज बनाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ 1 OH, इट हैज़ 1 OH, और उस OH में जो H है वह डिस्प्लेसेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो होगी वह 1 होगी। आई होप अंडरस्टूड, मेरी बात को समझिए। जितना OH होगा उस OH में जो H प्रेजेंट होगा वही डिस्प्लेसेबल होगा, इसलिए हमें OH ग्रुप के प्रेजेंस के कारण इसकी बेसिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये लिख लिया बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब दूसरा हम बात करेंगे आर्थोफास्फोरस एसिड का। इसको मिटाया हमने, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसे कहते हैं H3PO3। देखते रहें, नजरें इधर उधर नहीं बेटा। जब आप एक बार समझ जाओगे तो आप किसी भी ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखो बेटा H3PO3 हमने P बनाया, हमने एक डबल बॉन्ड O बनाया, हमारी मजबूरी थी हमने बना दिया, और एक हम यहाँ OH, कम से कम एक OH, ठीक है। अभी ऑक्सीजन एक बचा हुआ है तो उस ऑक्सीजन को हम इस OH के क्रम में लिख सकते हैं। तो एक OH इधर हो गया, एक OH इधर हो गया, अभी हाइड्रोजन एक बचा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड H दिखा देंगे, ठीक है। आपको बुक में ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलेगा, कहीं कहीं P डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा रहेगा, OH ऐसे लिखा रहेगा, OH आप यहाँ H जोड़ देंगे, देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन मैंने आपको यहाँ दिखाया कि चारों दिशाओं में हमने इसके आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स को जोड़ दिया, बोथ आर सेम। H3 1 2 3 हो गया, P 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 2 और 3 हो गया। तो इस तरह से यह किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, बोथ आर सेम, ध्यान देंगे H3PO3, ये H3PO3 का स्ट्रक्चर हो गया। और इसकी बेसिसिटी जो होगी वो आपने देखा 2 OH लगे हुए हैं बेटा, क्या लगे हैं, 2 OH होगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। B का मतलब हो गया, हमने लिखा बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 OH के नाते 2 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। अंडरस्टूड, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलते हैं अगला H4P2O5। आइए देखते हैं अगला, नेक्स्ट वन। बहुत सुंदर 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 बेटा, बहुत सुंदर। आइए देखते हैं H4P2O5। H4P2O5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमने लिखा P, हमने लिखा P, एक के साथ डबल बॉन्ड O, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड O, कम से कम एक OH इसके साथ, कम से कम एक OH इसके साथ। अब हमारे पास हो गया H4, हमने 2 H लिखा है, एक H अगर यहाँ जोड़ दें, एक H यहाँ जोड़ दें तो 4 H हो गया, H4 हो गया,
P2 हो गया O5, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन को इसके बीच में आप लगाइए, या और सुंदर स्ट्रक्चर बनाना है तो इस O को थोड़ा लटका दीजिए नीचे। ठीक है, इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया बेटा। फास्फोरस कितना हो गया? H4, इसका हमने बनाया, किसका स्ट्रक्चर है ये, ध्यान रखेंगे, H4P2O5, इसी का स्ट्रक्चर है। 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, पक्का। 2 फास्फोरस, एक और एक, 2 फास्फोरस, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा, H4P2O5 का स्ट्रक्चर हो गया, बहुत ही आसान। और इसकी बेसिसिटी जो होगी, आपने देखा बेटा, एक OH यहाँ है और दूसरा OH यहाँ है, तो बेसिसिटी शुड बी इक्वल टू 2। इसमें दो OH हैं और उसी OH में जो H है दैट कैन बी डिस्प्लेस, दैट इज डिस्प्लेसेबल, तो इसीलिए यह 2 सेट्स ऑफ द साल्ट बनाएगा, इसलिए हमें कह सकते हैं इसकी बेसिसिटी 2। अंडरस्टूड? आप बार बार मैं इसको कह रहा हूँ कि जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को आप लिखते रहें, ध्यान देते रहें। करेक्ट? आइए हम कहाँ तक पहुँचे बेटा? H4P2O5 हो गया, 3 हो गया। अब हम आगे चलते हैं H4P2O6 में। H4P2O6 बोले तो हाइपोफास्फोरिक एसिड। इस हाइपोफास्फोरिक एसिड में देखो बेटा, P1 लगाया, P1 बनाया, ठीक है। हम स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं? H4P2O6 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इसके साथ एक डबल बॉन्ड O, ये बिल्कुल रट जाओ, एक डबल बॉन्ड O जरूर रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड OH जरूर रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड OH जरूर रहेगा, ठीक है। तो H4 अगर आपको बनाना है तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ आपको एक H यहाँ जोड़ देना है और एक H यहाँ जोड़ देना है। गौर से देखिए बेटा, अब हमारे पास जो संख्या हो गई H4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 फास्फोरस हो गए, ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4, अभी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन को क्या करेंगे आप? हाउ यू विल पुट दिस वन, कैसे आप 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे? कोई आइडिया? 2 ऑक्सीजन को H4P2O6 में अगर हम 2 ऑक्सीजन को एक साथ लगाना चाहें तो क्या होगा बेटा? कौन बताएगा? दिमाग लगाइए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना चाहें, बीच में मान लीजिए हम यहाँ एक O यहाँ लगा दें, एक O यहाँ लगा दें, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 2 O अगर लग जाता तो ये क्या कहलाता है? पर ऑक्सो। क्या कहलाता है? पर ऑक्सो। लेकिन ये पर ऑक्सो कैटेगरी का नहीं है, तो आपने जो यहाँ OH लगाया था इसको आप OH बना देंगे, आपने जो यहाँ H लगाया था उसको OH लगा देंगे। तो हाइड्रोजन होगा 1 2 3 4, ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4 5 6 और बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। बेटा सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इज इट? तो ये हो गया स्ट्रक्चर H4P2O6 का। आपने देखा एक OH यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 OH है, इसलिए जो इसकी बेसिसिटी होगी वो टेट्रा बेसिक होगी। क्या होगा बच्चों? इसकी बेसिसिटी टेट्रा बेसिक होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर और इसकी बेसिसिटी समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ, विच इज नोन एज द आर्थोफास्फोरिक एसिड। इसको मैं मिटाऊंगा। आर्थोफास्फोरिक एसिड बच्चों देखते हैं क्या होगा। आर्थोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है, ये बहुत कॉमन कंपाउंड है, H3PO4। क्या होगा? H3PO4। आर्थोफास्फोरिक एसिड में एक फास्फोरस है, आपने लिख दिया, एक डबल बॉन्ड O रहेगा, 3 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 3 हाइड्रोजन में कम से कम 3 OH जुड़ेगा। जुड़ गया? यस या नो? H3PO4, 1 2 3 और 4, बहुत अच्छा। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया H3PO4। और इसकी अगर हम बेसिसिटी निकालें तो आपने देखा कि हाउ मेनी OH आर देयर? 1 2 एंड 3, 3 OH है बेटा, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 3 होगी, यानी यह क्या होगा? ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा। ठीक है? हाँ, यह 3 सीरीज ऑफ साल्ट बनाएगा। इट विल फॉर्म 3 सीरीज ऑफ द साल्ट्स, इसीलिए इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 3 पाई जाती है।
मिटा दिया जाए, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या क्या बचा है बच्चों, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे H4P2O7। H4P2O7 में क्या होगा, स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, H4P2O7। H4P2O7 में 2 फास्फोरस दिखाई दे रहा है बच्चों, तो हमने 2 फास्फोरस दिखाई दिया। 4, ये देखिए एक डबल बॉन्ड O जरूर बनेगा, डबल बॉन्ड O जरूर बनेगा, यहाँ OH कर दिया, यहाँ OH कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी 2 और हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो उन हाइड्रोजन को यूटिलाइज करिए इन द फॉर्म ऑफ OH। हमने देखा 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 फास्फोरस हो गया, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। बहुत सुंदर बेटा, इसके बीच में एक O जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर हो गया H4। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस, 1 और 1 2 फास्फोरस, ऑक्सीजन 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दिस इज नोन एज द H4P2O7। अब अगर हम इसके बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी कितनी होगी, देखिए एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो इट्स बेसिसिटी इज टेट्रा। मतलब ये क्या होगा बच्चों, टेट्रा बेसिक एसिड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो हो गया H4P2O7। मिटा दूं इसको, यस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या करेंगे बेटा, HPO3 इसको कहते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। यह मेटाफास्फोरिक एसिड बेटा 2 फॉर्म में पाया जाता है। यह एक पॉलीमेरिक कंपाउंड बनाता है, चाहे ये लीनियर फॉर्म में हो और चाहे ये साइक्लिक फॉर्म में हो। तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, मैं इसके दोनों स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक का नाम है, हम अगर लिखें साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक, ठीक है, एसिड। इसका मतलब हो गया साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, और HPO3 जो है ये 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, HPO3 होल थ्राइस। इसी को पढ़ते हैं साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा। इसमें 3 फास्फोरस दिखाई दे रहे हैं, तो एक फास्फोरस यहाँ रख दीजिए, एक फास्फोरस यहाँ रख दीजिए, और एक फास्फोरस यहाँ रख दीजिए। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, ये हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बन गया बेटा। हमारे पास 3 फास्फोरस थे, इन 3 फास्फोरस पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड वो जरूर रहेगा, एक डबल बॉन्ड जरूर रहेगा, और एक डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। और हमने आपको बताया था एक OH भी रहेगा, एक OH भी रहेगा, और एक OH भी रहेगा। तो हमने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, H3, 3 H, 1 H, 2 H, 3 H, 3 फास्फोरस हो गए, 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस, और ऑक्सीजन 9 हो गया, 3 3 9, 1 2 3, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना बेटा, दिस इज नोन एज द साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फेरिक एसिड। यह मेटाफॉस्फोरिक एसिड का पॉलीमर है जो 3 मॉलिक्यूल के साथ बनाता है, विच नेम इज साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब हम देखते हैं इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी। इट कंटेन्स 1 OH, इट कंटेन्स 1 OH, इट कंटेन्स 1 OH। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 3 होगी, यानी यह जो होगा वो ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा। समझ में आ रहा। अब इसका एक स्ट्रक्चर और मैं बताऊंगा जो लीनियर होगा, लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, और उसकी मैं बेसिसिटी भी आपको बताऊंगा। तो प्लीज ट्राई टू राइट द स्ट्रक्चर। बन गया बच्चों। किसी भी स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे कि फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O और P सिंगल बॉन्ड OH कम से कम जरूर होना चाहिए। आइए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब इस साइक्लो के बाद हम लिखेंगे यहां से एक और कंपाउंड इसी का जो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है उसको हम लिखते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है।
आइए देखते हैं बच्चों, लीनियर मेटाफास्फोरिक एसिड। लीनियर मेटाफास्फोरिक एसिड का मतलब हो गया, हमने ये जो फार्मूला लिखा है HPO3 होल N, HPO3 में एक P हो गया, 2 P हो गया, 3 P हो गया। अब ऐसे दिखाएंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, ऐसे दिखा देंगे ये स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। यहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा के यहाँ दिखा देंगे। हमने आपको बताया था कि जो फास्फोरस होता है उस पर एक डबल बॉन्ड O ज़रूर रहेगा, एक डबल बॉन्ड O ज़रूर रहेगा, एक डबल बॉन्ड O ज़रूर रहेगा, along with 1 OH, along with 1 OH, along with 1 OH। ध्यान देंगे, यही इसका स्ट्रक्चर हो गया HPO3 होल, यानी देखिए इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक फॉर्म में है तो ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, 3 OH दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 3 होगी। अर्थात हम ये कहेंगे द बेसिसिटी ऑफ मेटाफास्फोरिक एसिड जो लीनियर फॉर्म में है उसकी भी बेसिसिटी पिछले वाले कंपाउंड की तरह इसकी बेसिसिटी भी 3 पाई जाती है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास बचा बेटा 2 मॉलिक्यूल, आइए देखते हैं। इसको मैं मिटाऊंगा और उन दोनों मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर और बेसिसिटी भी आपको बताऊंगा। बहुत आसान है, बस एक बार आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए H3PO4, हमने किसका स्ट्रक्चर बनाना है, H3PO5। बेटा H3PO4 बराबर मुझसे निकल गया था, इसीलिए H3PO4 पहले लिखा भी गया था। आइए देखते हैं, फास्फोरस 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इसका स्ट्रक्चर होगा OOH। फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O बनता है और ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH हो गया। अब हमारे पास इसके साथ एक OH यहाँ दिखा देंगे, तो हमारे पास बन गया बेटा H3, 1 2 और एक सिंगल बॉन्ड H दिखा दिया। तो आइए देखते हैं क्या ये कंप्लीट हुआ। H3PO5, 1 2 3 हो गया, हाइड्रोजन तो H3 हो गया, P 1 हो गया, और फास्फोरस की ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4। अगला कहाँ होगा बेटा, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू बैलेंस इट। यहाँ आपने क्या किया, एक OH और जोड़ दिया, तो H3 1 2 3 हाइड्रोजन और फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। पक्का, तो ये हो गया किसका, पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। और हमने देखा बेटा इसमें कितने हैं, 2 OH हैं, तो इसके लिए जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, डाई बेसिक होगा। इसकी बेसिसिटी क्या होगी, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, आइए देखते हैं अब नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। अब हम बात करते हैं पर ऑक्सो डाई फास्फोरिक एसिड, द लास्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये ऑक्सो एसिड्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं शैलेंद्र सर, जैसा कि आप लोग नाम से परिचित हैं, चैनल के नाम से परिचित हैं, मैं शैलेंद्र सर आपके लिए ये सारी चीज़ें लाया हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है डाई फास्फोरिक एसिड बेटा, H4P2O7, H4P2O8। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, H4P2O8 का स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए 2 फास्फोरस हैं, एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ। चूंकि बेटा ये पर ऑक्सो है तो बीच में आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, तो पर ऑक्सो बन गया। इसके साथ एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, इसके साथ एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड OH कम से कम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड OH कम से कम होना चाहिए। लेकिन 4 या 6 बच्चों, तो यहाँ OH कर देंगे, यहाँ भी OH कर देंगे, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस 2 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 8 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सुंदर बेटा, तो ये हो गया H4P2O8 का स्ट्रक्चर। और आपने देखा इट हैज़ 4 OH, इसमें कितने OH लगे हुए हैं, 4 OH लगे हुए हैं, तो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 4 होगी, यानी यह टेट्रा बेसिक एसिड होगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। जो इसमें याद करने वाली बातें हैं वो 3 चीज़ें याद करेंगे। पहला, हर फास्फोरस के साथ कम से कम एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए। हर फास्फोरस के साथ कम से कम एक P डबल बॉन्ड O एक होना चाहिए। हर फास्फोरस के साथ एक OH कम से कम होना चाहिए। और उसकी बेसिसिटी, उस कंपाउंड की बेसिसिटी हम उस फास्फोरस के साथ जुड़े होने वाले OH की संख्या के आधार पे फाइंड करते हैं, क्योंकि OH में जो H होता है वही डिस्प्लेसेबल होता है। तो इस तरह से हम इसकी बेसिसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।